हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल विजय रथ क्लासेस में। जैसे कि बच्चों देख चुके हैं, अब हमारी क्लास नंबर 13 हो चुकी है। आज की लुसेंट क्लास नंबर हमारी जो है 14 होने वाली है, जिसके अंदर हमारी हेडिंग पहली होने वाली है भारत का स्वतंत्र संग्राम, यानी कि महत्वपूर्ण तथ्य है। तो बच्चों इसके अंदर जो मेन पॉइंट हमने निकाले हैं छाट करके, जो कहीं ना कहीं इंडिया एग्जाम में आए हुए हैं और जो पूछे जाते हैं हर बार। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो बच्चों इसके अंदर पहला पॉइंट बनने वाला हमारा 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नेहरूजी ने पहली बार स्वराज की मांग की थी। बच्चों हम कह सकते हैं कि जो स्वराज की मांग की थी वो दादा भाई नेहरूजी के द्वारा की गई थी। और ये कहाँ पर की गई थी? कोलकाता में अधिवेशन चल रहा था किसका? कांग्रेस का, जो कि समय पीरियड था 1906 में इसकी जो मांग की गई थी। ठीक है बच्चों, स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। बच्चों इस शब्द का जो स्वराज का जो शब्द का प्रयोग जो है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था, लेकिन स्वराज की जो मांग की गई थी वो दादा भाई नेहरूजी के द्वारा जो है मांग इसकी की गई थी। चलिए बच्चों इसके अंदर अगला पॉइंट पढ़ते हैं, देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा। बाद में यह गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन गया। मतलब कि हम कह सकते हैं बच्चों, कहीं ना कहीं ये पूछा गया है कि स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर, इसी अवसर पर जब उस टाइम आंदोलन चल रहा था, उस टाइम रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा जो है अमार सोनार बांग्ला एक प्रसिद्ध लेख लिखा गया, जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत अब बन चुका है बच्चों। ठीक है, तो पूछा जाता है बच्चों कि बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गीत क्या है, तो अमार सोनार बांग्ला है, जो कि रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा लिखा गया था। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट देखते हैं इसके अंदर क्या आने वाला हमारा। अगला पॉइंट पढ़ते हैं बच्चों। 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन हेम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। बच्चों पूछा जाता है कि इंडियन हेम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कृष्ण वर्मन के द्वारा, जो है वर्मा के द्वारा शुरू की गई थी, और जो कि 1905 में लंदन में शुरू की गई थी। ठीक है, श्यामजी कृष्ण वर्मा की जो क्रांतिकारियों का पिता कहा जाता था। इनके श्यामजी के वर्मा जी के जो पिताजी थे उनको क्रांतिकारियों का पिता कहा जाता था। बच्चों अगला पॉइंट इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। अरविंदनाथ टैगोर ने 1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की, जिससे प्राचीन भारतीय कला तथा संस्कृति का संरक्षण व विकास हुआ। यानी कि हम कह सकते हैं कि कला और संस्कृति का जो प्रचार प्रसार हुआ, वो जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1906 में एक कमेटी गठित की गई थी, जो कि सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल के नाम से स्थापित थी। वो उसको जो है यह काम सौंपा गया था कि वह अब कला संस्कृति के बारे में संरक्षण किया जाए और जो है विकास किया जाए इस चीज़ के ऊपर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को पूना में हेम रूल लीग की स्थापना की। यानी कि हम कह सकते हैं बच्चों, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 28 अप्रैल 1916 को हेम रूल लीग की स्थापना की गई। बच्चों पूछा जाता है कि हेम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई, जो कि 28 अप्रैल 1916 को की गई थी। इसके अध्यक्ष जोसेफ बस्तित थे, व सचिव जो BN केलकर थे, और तिलक ने अपनी अखबार मराठा, जो कि अंग्रेजी में है, तथा केसरी, यानी कि 2 भाषा में जो है प्रकाशित हुआ था। इसके मध्य हेम रूल लोग की प्रचार का प्रसार किया था। यानी कि हेम रूल जो था, जो नियम था, इसको जो प्रचार करने के लिए मराठा में, अंग्रेजी और केसरी मराठी भाषा में जो है इसको प्रकाशित किया गया था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसके अंदर। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। यानी कि गुजरात के अंदर जो अहमदाबाद शहर है, वहाँ पर साबरमती आश्रम जो है, इसकी स्थापना गांधी जी के द्वारा 1916 में की गई थी। बच्चों अगला पॉइंट पढ़ते हैं। बिहार के एक किसान नेता जिनका नाम राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी के चंपारण आने को प्रेरित किया था। यानी कि बिहार में एक जगह पड़ती है, चंपारण जिला है, वहाँ के थे जो निवासी थे, इनका नाम राम कुमार शुक्ल था। उन्होंने गांधी जी को चंपारण में आने के लिए प्रेरित किया, और चंपारण आंदोलन के इस सूत्रचार की 28 मई 1929 को 54 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। मतलब कि जो राम कुमार शुक्ल थे, इन्होंने जो है गांधी जी को बुलाया था, कहाँ? चंपारण, जो कि बिहार में पड़ता है। वहाँ पर इन्होंने अपना चंपारण आंदोलन स्टार्ट करने के लिए कहा था, और जहाँ पर उनकी जो है मृत्यु हो गई थी। किनकी? राजकुमार शुक्ल की मृत्यु हो गई थी 20 मई 1929 को, 54 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई थी। भारत में सत्याग्रह का पहला जो प्रयोग है 1917 में चंपारण, जो बिहार में किया गया है। वो जो दूसरा पॉइंट जो है बिहार में स्थित है, ये पॉइंट जो है सत्याग्रह आंदोलन जो है, ये भी बिहार में स्टार्ट हुआ था। इनकी इसका जो है ये चालू किया गया था, बिहार में चालू किया गया था, 1917 में प्रयोग इसका किया गया था। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट देखते हैं इसके अंदर। अगला पॉइंट हमारा क्या होने वाला है।
गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग जो दक्षिण अफ्रीका में किया था, यानी कि सबसे पहले जो इसका प्रयोग किया था सत्याग्रह का, वो गांधी जी द्वारा सर्वप्रथम जो है अफ्रीका में किया गया था। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट देख लेते हैं इसके अंदर। 1905 में अंग्रेज सरकार ने केसरे हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी जी को सम्मानित किया, यानी कि 1915 में जो है अंग्रेजों के द्वारा गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि धारण की थी, जिसे महात्मा गांधी जी को सम्मानित किया गया था। बच्चों इसके अंदर अगला पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में 1916 में कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हो गई। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की। ठीक है, मुस्लिम लीग के 1916 लखनऊ सम्मेलन के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। जिन्ना और तिलक के विशेष प्रयास से ही 1916 में लीग एवं कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था। बल्कि बच्चों हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के द्वारा जो लखनऊ में अधिवेशन चल रहा था, यह 1916 में चल रहा था, और कांग्रेस के दोनों दलों, कांग्रेस के जो दो दल थे, इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस से मिलकर, यानी कि मुस्लिम जो लीग थी कांग्रेस लीग से मिलकर इन्होंने एक समिति बना ली थी, और जो है 1916 में सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे मोहम्मद अली जिन्ना। इस समय जो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। जिन्ना और तिलक के विशेष प्रयासों से ही 1916 में कांग्रेस लीग के बीच समझौता हो गया था, वरना समझौता नहीं हो रहा था। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट देखते हैं, पढ़ते हैं क्या होने वाला। अगला पॉइंट बच्चों होने वाला है 19 मार्च 1919 में ईस्वी को रोलेक्ट एक्ट लागू किया गया है। बच्चों रोलेक्ट एक्ट जो पास करने की जो समय सीमा है 29 मार्च 1919 है, 19 मार्च 1919 है। अगला पॉइंट बच्चों इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। 13 मार्च 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, यानी कि समय पीरियड जो पूछा जाता है बच्चों, अमृतसर जलियांवाला बाग हत्याकांड की समय सीमा है 13 अप्रैल 1919 है, क्योंकि डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही थी। यानी कि हम कह सकते हैं बच्चों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो किस चीज़ के उपलक्ष्य में हुआ था, तो ये जो है डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की जो गिरफ्तारी हुई थी, इसके विरोध में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो है चालू हुआ था। इसको विरोध कर रहे थे लोग, इसीलिए जनसभा पर जनरल REH डायर ने धुआंधार गोली चलानी शुरू करवा दी। यानी कि जिस समय जो गोली चलवा दी किसके द्वारा चलवाई गई थी, जनरल डायर के द्वारा चलवाई गई थी। ठीक है बच्चों, सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 379 व्यक्ति व कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए थे। इस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट कर्नल जो है सर माइकल ओ डायर था। माइकल ओ डायर के द्वारा जो है यह नियम जो है मतलब कि आदेश दिया गया था कि खत्म कर दो। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट देखते हैं कौन सा होने वाला है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी जी केसरे हिंद की उपाधि उन्होंने जनरल बजाज के राय बहादुर उपाधि एवं रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर ली थी। इनके बच्चों लगभग हम कह सकते हैं कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो लगभग 3 उपाधियां थी जो कि वापस कर दी थी। किसको, मतलब कि जो उसकी सरकार थी ना, उसकी विदेशी सरकार थी, उसको वापस कर दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड होते ही महात्मा गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी थी, और कांग्रेस उसके सरकार को, अंग्रेजी सरकार को, और जमनलाल बजाज ने जो है राय बहादुर की उपाधि धारण कर रखी थी, उन्होंने वापस कर दी, और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि जो है वापस लौटा दी, जो कि अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी। ठीक है बच्चों, इसके अंदर अगला पॉइंट देखते हैं। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जाँच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया। इसके अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी भी थे। यानी कि कांग्रेस के द्वारा जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसकी जांच करने के लिए कांग्रेस के द्वारा मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में, यानी कि उनकी कमेटी के नियुक्त होते हुए अन्य सदस्य जिसमें मोतीलाल नेहरू गांधी जी भी थे, इसकी जाँच के लिए इन दोनों को जो है शामिल किया गया था। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट देख लेते हैं। 17 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत आंदोलन मनाया गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि खिलाफत आंदोलन की जो समय सीमा है वो 17 अक्टूबर 1919 है। ठीक है बच्चों, इसके अंदर अगला पॉइंट देखते हैं। रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ, यानी कि उपलक्ष्य में उन्होंने जो है इससे उन्होंने जो गुस्से में आकर 1 अगस्त 1920 को जो है असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया, और असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में की। यानी कि इन्होंने माना कि हाँ ये हुआ है, तो 1920 में नागपुर में अधिवेशन चल रहा था किसका, कांग्रेस का, और उन्होंने इस चीज़ को माना। इसके प्रस्ताव में CR दास ने प्रस्तावित किया था। यानी कि इसके प्रस्ताव को पास करने के लिए CR दास ने प्रस्तावित किया था। बच्चों अगला पॉइंट देख लेते हैं क्या होने वाला है। अगला पॉइंट बच्चों होने वाला है 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिले के चोरी चोरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी थी।
इसमें एक थानेदार 21 सिपाहियों की मौत हुई। इस घटना से दुखित होकर गांधी जी ने 21 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। इस समय महात्मा गांधी बारदोली में थे, यानी कि बारदोली की जगह थी जहाँ पर थे। मतलब कि हम कह सकते हैं बच्चों 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के एक जिला था जहाँ का नाम चोराचोरी था, वहाँ पर जो है असहयोग आंदोलन कार्यकारी जो उनकी गांधी जी के साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने क्रोध में आकर जो है एक थाने में आग लगा दी थी, जिस थाने में लगभग 21 सिपाही की मृत्यु हुई थी। इस घटना से दुखित होकर, जैसे ही गांधी जी घटना के बारे में पता चला, इससे दुखी होकर उन्होंने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन मतलब खत्म कर दिया, स्थगित कर दिया। इस समय महात्मा गांधी जो थे बारदोली में थे, बारदोली जगह थी बच्चों, ये वहाँ पर थे। अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों, 1923 में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। यानी कि स्वराज पार्टी की स्थापना लगभग बच्चों किसके द्वारा, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। किसकी, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में। बच्चों अगला पॉइंट देखते हैं, सचिंद्र सान्याल के 1924 ईस्वी में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई। यानी कि हिंदुस्तान एसोसिएशन पब्लिक की जो स्थापना की गई वो कानपुर में की गई, और जो कि सचिंद्र सान्याल के द्वारा 1924 में की गई। भगत सिंह ने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोजशाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। यानी कि हम कह सकते हैं कि भगत सिंह के द्वारा 1928 में, जो कि दिल्ली में फिरोजशाह एक जगह है, फिरोजशाह कोटला में जो है, वहाँ पर उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना एक कमेटी गठित कर दी थी। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट देखते हैं, 9 अगस्त 1925 को 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही 8 राउंड ट्रेन से रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया। इसे ही काकोरी कांड से नाम से जाना जाता है। बच्चों काकोरी कांड जो है इसी नाम से जाना जाता है। इसकी जो घटना थी पीछे ये थी कि 9 अगस्त 1925 को जो है 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर से लखनऊ एक ट्रेन जा रही थी, जो कि किसकी थी, जो कि अंग्रेजों की थी, जो कि रेल विभाग का इसमें खजाना जा रहा था। काकोरी नामक एक जगह थी जहाँ पर इन लोगों ने इसको लूट लिया था, तो इसे काकोरी कांड से ही जाना जाता है। सरकारी खजाना लूटने का विचार राम प्रसाद बिस्मिल का था। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो सरकारी खजाना लूटने की योजना बनाई थी वो राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा बनाई गई थी। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह व असफर उल्ला खां को दिसंबर 1927 में फांसी दे दी गई थी। बच्चों इन तीनों को जो है इस घटना के उपलक्ष्य में 1927 को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, और इनको आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी। इसका नाम सचिन साल्य को आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी। और मंथननाथ गुप्ता को 14 वर्ष की कैद हुई थी। राम प्रसाद बिस्मिल यह कहते हुए कि मैं राजा में पतन की इच्छा करता हूँ, मतलब कि राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा एक नारा दिया गया, वो नारा यह था कि मैं राज्य में पतन की इच्छा करता हूँ, फांसी पर लटक गए। यह बोलकर वह जो फांसी पर लटक गए। अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों, साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया। इसे वाइटमैन कमीशन भी कहा जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं बच्चों साइमन कमीशन का दूसरा नाम वाइटमैन कमीशन भी है, जो कि 3 फरवरी 1928 को भारत में आया था। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट देखते हैं, 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में असहयोग के विरोध प्रदर्शन करते हुए समय पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। बच्चों हम कह सकते हैं कि 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन आयोग के विरोध करते हुए, यानी कि साइमन का जो आयोग का जो विरोध कर रहे थे, कौन, लाला लाजपत राय विरोध कर रहे थे, और पुलिस ने उनको जो है लाठी मार दी थी। लाठी जो उनके सर पर लग गई और कुछ दिन बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट देखते हैं क्या होने वाला है। अगला पॉइंट बच्चों होने वाला है, भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त के बम फेंकने के समय असेंबली के अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल सदास्तर कर रहे थे। यानी कि इस टाइम पर जो है सदास्तर कर रहे थे, कौन, विट्ठल भाई पटेल जी। बच्चों देखते हैं अगला पॉइंट क्या होने वाला हमारा। अगला पॉइंट बच्चों होने वाला हमारा, कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य घोषित कर दिया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। 31 दिसंबर 1929 को रात के 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर नवगृहित तिरंगे को फहराया। इसी घटना में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। इसी समय प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता के रूप में मनाए जाने की परंपरा शुरू हो गई। बच्चों कांग्रेस ने 1929 में लाहौर अधिवेशन से संपूर्ण स्वराज का जो मांग की थी बच्चों, इस समय अपना लक्ष्य घोषित कर दिया। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था बच्चों, इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे। और 31 दिसंबर 1929 को ही रात के करीब 12 बजे जवाहरलाल नेहरू रावी नदी के तट पर, यानी कि रावी नदी के किनारे जो है नवीकृत तिरंगे को फहराया। यानी कि सबसे
सबसे पहले इन्होंने जो है रावी नदी के किनारे बैठ करके जो है झंडे को फहराया और इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनकी इसी को जो है 26 जनवरी स्वतंत्रता के रूप में मनाया जाता है। बच्चों अगला पॉइंट देखते हैं। 12 फरवरी 1930 को गांधी जी ने अपने 89 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम में लगभग 322 किलोमीटर दूरी डांडी के लिए प्रस्थान किया। यानी कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 89 जो है समर्थकों के साथ साबरमती, कहाँ पर बच्चों, गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती जो है एक आश्रम था जहाँ पर महात्मा गांधी जी ने इसकी स्थापना की थी। और लगभग आश्रम से 322 किलोमीटर डांडी के लिए, डांडी एक जगह थी जहाँ पर जिसकी दूरी लगभग 322 किलोमीटर थी, जहाँ के लिए उन्होंने प्रस्थान किया। लगभग 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुँचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। इनके बच्चों हम कह सकते हैं कि लगभग यह लगभग 24 दिनों तक चले थे और 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक का आंदोलन तोड़ा था और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दोबारा से इन्होंने कर दी थी। ठीक है बच्चों, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन एल्बा के पेरिस यात्री से की है। ठीक है बच्चों, किसने की थी है? गांधी जी ने, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के लिए कहा था। अगला पॉइंट देख लेते हैं बच्चों। 4 मार्च 1931 को गांधी जी इरविन पैक्ट हुआ। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा स्थगित कर दिया और इरविन समझौते को दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों हम कह सकते हैं कि इरविन समझौता जो है दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या होने वाला? अगला पॉइंट होने वाला है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लंदन में हुई तीनों गोलमेज सभाओं में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया था। ठीक है बच्चों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लगभग 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे उस टाइम पर, तो अछूतों की तरफ से जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया था। अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों। 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह व राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया था। इनकी सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को कब लटकाया गया था फांसी पर? तो बच्चों 23 मार्च 1931 को लटकाया गया था। अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों। मई 1934 ईस्वी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। इनकी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो है 1931 ईस्वी को की गई थी, जो कि मई में की गई थी। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट देख लेते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन जो हुआ था वो अप्रैल 1936 में लखनऊ में हुआ था। हम कह सकते हैं बच्चों कि अखिल भारतीय किसान जो सभा है इसका जो अप्रैल में 1936 में लखनऊ में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है बच्चों, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 21 अप्रैल 1936 को लखनऊ में हुआ। समय पीरियड बच्चों 11 अप्रैल 1936 है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या होने वाला। अगला बच्चों पॉइंट हमारा ये होने वाला है, ये वाला कि 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान के सरदार उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायल को गोली मार दी थी। बच्चों जिसने जो है ना, मतलब कि साइमन कमीशन जो जनरल डायर था, इसने जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो है उसने जो है लोगों पर गोली चलवा दी थी, उसको जो उधम सिंह ने मार दिया था। बच्चों मेन पॉइंट इसका ये बन जाता है कि 23 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान पर उधम सिंह ने जो है इसको मरवा दिया था, गोली मार दी थी। बच्चों इसके अंदर अगला पॉइंट पढ़ने वाले हैं। 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग में लाहौर के अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भगत सिंह से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कर दी थी। बच्चों किसके द्वारा मांग की गई थी? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा जो है जो मांग की गई थी और भारत से जो अलग अपना जो है राज्य मांग रहे थे। मुस्लिम लीग की स्थापना मोहम्मद अली जिन्ना ने मतलब की थी। और यह समय पीरियड क्या रहा बच्चों? 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग लाहौर अधिवेशन उस टाइम पे चल रहा था और मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग अपने उसकी मांग कर दी थी पाकिस्तान के लिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतने काफ़ी है।